विद्या कसम खा रहा हूं, विद्या कसम 100% सच बता रहा हूं। पापा को काम कराना होता था, ठीक है, तो पापा कहते अरे भाई क्या जूता साफ करता है भाई तू, और मैं एटीट्यूड में हाँ मैं सबसे अच्छा जूता साफ करता हूँ, भाई साहब लगा पड़ा हूं। आप में से कितने बच्चे बचपन में घर से परेशान होकर के सोचे हैं कि भाई मैं अब मैं घर छोड़ दूंगा, कल बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है मेरे पे और मैं घर जाके कमाना ही तो है, मैं जूता पॉलिश कर लूंगा, झाड़ू लगा लूंगा, हाँ, और ठेला चला लूंगा, लेकिन मैं अपना, हाँ देखो ये सब है, सब भगोड़े हैं, सब भगोड़े। अरे मैं जानता हूं तुम लोगों को, तुम लोग बहुत इजी वे आउट ढूंढते हो। हाँ, कोई ये सोच रहा होगा कि यार मैं मंदिर चला जाऊंगा, वहां पर खाने को मिल जाएगा और फिर मैं दोपहर में ठेला वेला चला लूंगा, सब्जी बेच लूंगा, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हाँ, जैसे बाहर की दुनिया तो वेट कर रही है, बेटा आजा बस ठेला चला दे, बेटा लात मारेगी तेरे ठेले पर और तेरे को भी, ठीक है, जानता नहीं है बाहर की दुनिया। घर में बैठे बैठे एटीट्यूड आ रहा है इनको, खाने को मिल रहा है, कुछ काम नहीं करना भाई साहब, खाना पैखाना और पढ़ाई, 3 काम है, पढ़ाई हटा दी, खाने और पैखाने से तू परेशान है बस। और तब भी इनमें एटीट्यूड आ गया, यार हमारी बात सुनी क्यों, अबे तू कर क्या रहा है? तेरा सिर्फ एक काम है कि अपनी जिंदगी के लिए मेहनत कर, तू वो नहीं कर रहा अपने लिए, अबे यार नहीं हो पा रहा हमसे, तू अपने लिए नहीं कर पा रहा है, दूसरों के लिए क्या करेगा है? माई लाइफ माई रूल्स, धीरेन्द्र कुमार। हाँ बेटा, तुम्हारी लाइफ तो रहेगी लेकिन रूल्स तुम्हारे नहीं रहेंगे, देखना अभी तुम। यस, बचपन में एक्चुअली में मेरे को भी ऐसे ही वो रहता था, ठीक है, बचपन में मेरे को भी ऐसा रहता था, मैं सोचता था बाहर जाकर के मैं जूता पॉलिश करूंगा, मैं सोचता भी कहां था, ठीक है। अब मेरे पापा ना भाई साहब मेरे को मतलब पापा को काम कराना होता था, ठीक है, तो पापा कहते अरे भाई क्या जूता साफ करता है भाई तू, ठीक है, और पूरे घर में फैला रखा भाई ये सबसे अच्छा जूता साफ करता है घर में, और मैं एटीट्यूड में हाँ मैं सबसे अच्छा जूता साफ करता हूँ, भाई साहब लगा पड़ा हूं, मामा आ गए भाई, मामा का जूता हटा करके जूता साफ कर रहा हूँ। वो अभी तो तुम्हारे वाले आते हैं ये टेप वेप से लगा दो, हमारे में पूरा ब्रश आता था और एक वो चारकोल वाला वो आता था, तो वहां लगा रहा हूँ भाई साहब, कपड़े से लगा पड़ा हूँ, खुशी में कि भाई लोग मेरे को मेरी टैलेंट को समझ चुके हैं। विद्या कसम खा रहा हूं, विद्या कसम 100% सच बता रहा हूं। तो मेरे पापा ना अपने जूते ऑफिस जाने वाले होते थे, तो अब उनको जूते साफ करने थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, पहले ही बोलते, रात को ही बोलने लगा भाई यार मेरा घर का नाम टोनी है, टोनी से बढ़िया कोई जूता साफ नहीं करता। भाई साहब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, है क्या मेरी, भाई साहब हम 4 भाई बहन है, तो भाई किसी की बड़ाई हो रही है, अब ये नहीं देख रहे जूता सफाई के लिए हो रही है, मैं भाई साहब पढ़ाई वढ़ाई, हाँ पापा लाओ जूता साफ कर देता हूँ, भाई साहब लगा पड़ा हूँ, जूता बिल्कुल चमका रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एक दिन लड़ाई हो गई घर पे, मतलब मारा गया मेरे को लड़ाई को मैं कौन सा मम्मी से लड़ पाऊंगा, मेरे को मारा गया। और भाई साहब मैंने कुछ काम तो खराब किया था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद जरूर है मैं 40-50 जूते तो खा चुका था, ठीक है। उसी में मम्मी की एक चूड़ी टूट गई, और भाई साहब मेरे को लगा अब तो थक गई होंगी, भाई साहब चूड़ी टूटते उनका सेट खराब हो गया, और भाई साहब उनका दिमाग का जो सेट था वो पूरा, भाई साहब बिल्कुल गुस्से में आ रहा हो, चूड़ी तो टूटी है, तब तक भाई साहब और मैंने अब नहीं रह रहा इस घर में, भाई साहब इज्जत नहीं, मैं 40 थप्पड़ खा चुका था, लेकिन तब तक मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे लग रहा है कि अब तो रुकेंगी, ठीक है अब तो हो गया, थक गई हूं, लेकिन भाई साहब चूड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक चूड़ी टूटते भाई साहब 2-3 थप्पड़, और मैंने कहा अब नहीं झेल रहा भाई साहब, ना 5 बज रहे थे शाम के, ठीक है, खेलने का समय होता था, मैंने कहा अब नहीं भाई, लेकिन मम्मी को नहीं बताया कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं। सोच देखो हमारी, जैसे ये घर है हमारा, ठीक है, हाँ घर का रैंप होता है, इस रैंप के साइड में एक पेड़ था, भाई साहब मैं स्कूल का बैग में क्या भर रहा हूं, तौलिया टावल भरी है, और भाई साहब अपनी दिनचर्या चलाने के लिए पुलिस ब्रुश 2 ब्रुश रखे हमने, ठीक है, टूथब्रश नहीं कह रहा है, हम अपना वो काम भी तो करना है, पैसा कमाना है, कैसे खाएंगे, तो 2 ब्रुश रखे, एक पॉलिश रख लिया पापा का, भाई से जाकर के यहीं पे बैठा हूं मैं, तौलिया लगा करके बैठ गया, अब कमा करके यहीं खाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। पापा भाई साहब शाम को 7 बजे आए, कह रहे ये यहाँ क्या कर रहा है, पापा ने एक और लपड़ मार के भाई साहब घर में फेंक दिया, मैं सीधे यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसे गया, ठीक है,
हाँ, घर वालों को कोई फिक्र नहीं होती तुम्हारी इमोशन की, सच बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो भाई साहब उसी दिन ना कंपनी स्टार्ट कर ही दिए होते हम। यस, आज तक होते करोड़पति जूता पॉलिश कर करके। इतना 2 कौड़ी का सोचते हम, है ना। यस, हाँ। तो आप लोगों के अंदर भी ना ये जो आक्रोश होगा कि हमारे घर वाले हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, बेटा तू उससे भी कम डिजर्व करता था एक्चुअली में। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है, तू एक्चुअली में डिजर्व ही नहीं करता है, बस किसी तरीके से डार्विन्स की थ्योरी लग गई है तेरे पे, ठीक है, और तू आ गया है। यस, जितना मिल रहा है उसमें धन्यवाद करिए भैया अपने माता पिता का कि इतना दे रहे हैं, वरना जिस दिन खोपड़ी सन की और तुम्हारे एफिशिएंसी देख पा रहे हैं कि ये है वजन नहीं नाप पा रहा, ये तो वेइंग मशीन में कह रहा है कि भाई साहब कूद जाओ, ये तो घर वालों को भी पता होगी, है। और ये क्या कह रहा है, ये 2-2 घंटे के लेक्चर देख रहा है, वेइंग मशीन वजन मारो उसको। तो बेटा बहुत मार हुई।